हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और वहां से आगे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए टेंसेस का हमारा टॉपिक चल रहा था और टेंसेस में भी हमारा चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है हिंदी के वाक्यों में। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में वाक्यों के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वह सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एक तो हैज और एक होती है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है और जो है होती है वो आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके ही, शी, इट और कोई भी एक नाउन। प्लूरल सब्जेक्ट में आपके आई, वी, यू, दे। तो है जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आती है और जो है हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। इसके अलावा इस टेंस में जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसकी थर्ड फॉर्म काम में आती है। ठीक है, तो हमने सिंपल सेंटेंस इसका देख लिया था। अब हम आगे इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न है, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा, पैटर्न होगा, इसका पैटर्न होगा सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज या हैव में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हैज या हैव में से हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में जो कुछ भी बाकी का जो मेथड होगा वो आएगा। उसके बाद में फुल स्टॉप हम लगा देंगे। तो ये आपका पैटर्न हो गया इसमें नेगेटिव सेंटेंस का। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में आपका है हम अपना गृह कार्य नहीं कर चुके हैं। हम अपना गृह कार्य नहीं कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले है सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में हम देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो काम करने वाला होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। अब इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, हम। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो हमको बोलते हैं हम वी, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक आएगी। मैंने आपको बताया था हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। उसके बाद में नंबर थर्ड पे नॉट लगाएंगे, वी हैव नॉट। उसके बाद में करना, ठीक है ना, हम अपना गृह कार्य नहीं कर चुके हैं। तो कार्य नहीं किया है यानी कंप्लीट नहीं किया है, तो कंप्लीट आपकी वर्ब होगी और इसमें ईडी लग जाएगा। वी हैव नॉट कंप्लीटेड। उसके बाद में ओवर होमवर्क, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ओवर होमवर्क। और इसके बाद में
ऐसा कोई आगे इसमें सेंटेंस नहीं है, इसलिए सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब। जो मुख्य क्रिया इसके अंदर क्या है, गृह कार्य करने की, तो कंप्लीट उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटली। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका ओवर होमवर्क, ठीक है। अदर में हमारे पास में कुछ है नहीं, तो हमारा सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वह विद्यालय नहीं जा चुका है। या फिर पहुंच चुका है। वह विद्यालय नहीं पहुंचा है या फिर पहुंच चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज फॉर्मूला लगाएंगे, वही पैटर्न लगाएंगे। वह सब्जेक्ट का इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। वह कौन, ही, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो ही के साथ में क्या आएगी, हैज आएगी, ही हैज। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या है, पहुंचने की है, ठीक है। तो पहुंचने क्या होते हैं, रीच, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। तो ही हैज नॉट रीच्ड कहां पर, विद्यालय, तो एट स्कूल, ठीक है। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। कोई सा भी सेंटेंस हो, हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। सिंपल सेंटेंस था, उसका पैटर्न क्या था, उसमें सिर्फ नॉट नहीं था, उसमें नॉट नहीं था। और क्या था उसमें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, इतना था। नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट रख दिया। अब हम हमारा जो तीसरा सेंटेंस होगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले किससे शुरुआत होती है उसकी, हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। यदि सेंटेंस के अंदर WH वर्ड आता है तो सबसे पहले हम उसे लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। और यदि WH वर्ड नहीं आता है तो हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसका जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले आपको कोई WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड लिखेंगे हम, अन्यथा किससे शुरुआत करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक है। कोई WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड रखेंगे, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब रखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, ये क्या हो गया आपका पैटर्न हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। रवि, सॉरी, क्या रवि खाना नहीं, खाना खा चुका है, क्या रवि खाना खा चुका है। तो इसमें कोई WH वर्ड आ रहा है क्या, यानी हु, हुम, WH वर्ड कौन से होते हैं, हु,
WH वर्ड बता देता हूं मैं आपको एक बार पहले। WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा। हु, whom, what, whose, who, whom, what, whose, यानी इसका मतलब क्या होता है? कौन, किसे या फिर किसको, ठीक है। वॉट, ठीक है, क्या, हुज यानी किसका, ठीक है ना। उसके बाद हु, हुम, व्हाट, हुज, हाउ, कैसे, वेयर, कहां, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, ठीक है ना। हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, ठीक है। हाउ मच, हाउ मैनी। तो ये सारे क्या होते हैं? WH वर्ड्स होते हैं। हु, whom, what, whose, how, where, when, why, how much, how many। whose, एक रह गया which, एक which भी होता है। which यानी कौन सा या कौन सी, कौन सा या फिर कौन सी। तो ये सारे आपके WH वर्ड होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में कोई WH वर्ड आ जाए तो सबसे पहले हम उसे लिखते हैं, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर। या इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा WH वर्ड्स को। पॉज करके देख सकते हैं आप वीडियो को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसमें कोई WH वर्ड नहीं आया, सिंपल मतलब ये डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें WH वर्ड नहीं आया। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? रवि है। रवि कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज, हैज। उसके बाद में सब्जेक्ट में क्या है? रवि, ठीक है। मैन और मुख्य काम क्या है? खाना खाने का, ठीक है ना, खाना खाने का। तो ईट आपकी वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, एट सेकंड होती है और ईटन थर्ड होती है। तो ईट, एट, ईटन क्या हो जाएगा? ईटन। हैज रवि ईटन और फिर खाना, फूड। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं तुम्हें रुपए दे चुका हूं? क्या मैं तुम्हें रुपए दे चुका हूं? तो यहां पर काम कौन कर रहा है? देने का मैं कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन होगा? आई होगा। और इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब आई के अनुसार क्या आएगी? आई। यहां पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल होता है, आई केवल दो जगह सिंगुलर होता है, ठीक है। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहां पर आई के साथ में एम आता है, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहां पर आई के साथ में वाज यूज होता है। अदर जगह पे सभी जगह पे जो आई होता है वो प्लूरल में काउंट होता है। तो यहाँ पर जो आई है वो प्लूरल में आएगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव आएगी। तो शुरुआत करेंगे हम हैव से। हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, मुख्य काम क्या है यहाँ पर? देने का। तो देने को क्या बोलते हैं? गिव। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिवन। गिव फर्स्ट फॉर्म होती है, गेव सेकंड होती है और गिवन थर्ड होती है। तो हैव आई गिवन यू, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? यू, और उसके बाद में अदर में क्या है? रुपए, ठीक है। तो रुपीज या फिर मनी। हैव आई गिवन यू रुपीज
या फिर मनी, रुपीज लिख सकते हैं या फिर मनी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये आपका तीसरा जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं हम, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इनके फॉर्मूला जो है ये, इनको आप समझने की कोशिश करिए किस प्रकार से है। देखिए सिंपल जो सेंटेंस था उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब आई थी, फिर मेन वर्ब आई थी, फिर ऑब्जेक्ट आया था, फिर अदर आया था। नेगेटिव में हमारा क्या हुआ था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग गया था। अब इंटरोगेटिव में क्या हुआ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई, ठीक है ना। तो ये जो पैटर्न होता है, ये एक बार यदि आपको समझ में आ गया, फिर चाहे कैसा भी सेंटेंस हो आप अच्छे से उसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसका पैटर्न देखिए, इसका जो पैटर्न है इसमें सबसे पहले, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है ये, तो सबसे पहले वही या तो WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड, और WH वर्ड नहीं आ रहा है तो फिर हम शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, यानी हैज या हैव से। उसके बाद में वही सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में फिर नॉट आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर आएगा। देखिए एक हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस और एक पढ़ा हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी एक नकारात्मक और एक प्रश्नवाचक वाक्य। अब जो नेगेटिव सेंटेंस था उसमें क्या था, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद में नॉट था और फिर मेन वर्ब थी। सब्जेक्ट थी, हेल्पिंग वर्ब थी, फिर सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, फिर तीसरे नंबर पे नॉट था और फिर मेन वर्ब था, ठीक है, मेन वर्ब थी। अब इंट्रोगेटिव में क्या था, और जो लास्ट हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा उसमें क्या था, सबसे पहले डोरेज वर्ड या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर था। अब इसमें क्या हो गया, ये नॉट और इसमें ऐड हो गया, तो ध्यान रखेंगे एक चीज का कि जो नॉट की पोजीशन है वो हम तीसरे नंबर पर ही रखते हैं, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो। तो सबसे पहले हैव आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके, एग्जांपल्स देखिए, क्या क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहले वही पूरा सेंटेंस हमारे पास है, सेंटेंस हमने देख लिया, सेंटेंस हमने पढ़ा, या फिर सेंटेंस हमारे दिमाग में आया कि क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो किन की बात कर रहे हैं हम, उनकी बात कर रहे हैं, वे मीन्स दे। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, दे होगा, यानी वे आपका सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट वे है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें है, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी है। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, फिर उसके बाद में नॉट लगेगा तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे नॉट आ गया आपका, हैव दे नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, मुख्य काम क्या है यहाँ पर, खेलने का है, ठीक है ना। तो खेलने को क्या बोलते हैं हम, प्ले बोलते हैं, इसमें ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो गया। तो हैव दे नॉट प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, काम किसके साथ में हो रहा है, क्रिकेट के साथ में हो रहा है, तो क्रिकेट। और लास्ट में अदर में कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क। हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, काम कौन कर रहा है,
दे कर रहे हैं तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब वो काम क्या कर रहे हैं, खेलने क्या कर रहे हैं, तो ये आपकी वर्ब हो गई। अब वो खेल किस चीज को रहे हैं, क्रिकेट को खेल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको जब एक बार पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें मुख्य काम क्या है, मैन क्रिया क्या, जो मैन वर्ब है, मैन मुख्य क्रिया है वो इसमें क्या है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, काम किस चीज के साथ में हो रहा है, तो ये जब आपको पता चल जाएगा तो आप इजी वे में इस पैटर्न से आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं, यदि आपको वोकैबुलरी याद है तो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक पुस्तक दी, तो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। काम क्या किया है मैंने, पुस्तक देने का किया है, तो देने का किया है, तो देना क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई। किस चीज को दिया है मैंने, पुस्तक को दिया है, तो पुस्तक क्या होगी, ऑब्जेक्ट हो गई। काम करने वाला सब्जेक्ट, जो बीच में प्रोसेस हुई देने की, वो आपकी वर्ब होगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, जो चीज या जो सामान, जो मटेरियल आपको दिया है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से जो पैटर्न सेंटेंस का ये रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो एक बार आप जब इसको रीड करेंगे, इसको लर्न करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हमारा इसका अगला टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए थैंक यू।